हेलो फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बजट के बाद आपको बहुत लोगों से सुनने में आ रहा होगा कि 2 करोड़ के टर्नओवर पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये बात एक हद तक सही तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आइए जानते हैं, अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ है और हम टैक्स नहीं भरना चाहते, तो ये कैसे मुमकिन है? ये स्कीम किन पर लागू होती है? कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है? तो चलिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि 2 करोड़ के टर्नओवर पर किन लोगों को टैक्स नहीं देना है, कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं और किन शर्तों का पालन करना जरूरी है। 2 करोड़ के टर्नओवर पर टैक्स नहीं देने का लूपहोल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 एडी में छुपा हुआ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 44 एडी आखिर है क्या। सेक्शन 44 एडी सरकार छोटे व्यापारियों के लिए लेकर आई थी। छोटे व्यापारी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स भरना आसान हो जाए, इसके लिए सेक्शन 44 एडी इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 44 एडी इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स पर अप्लाई होता है। ध्यान रखें, सेक्शन 44 एडी एलएलपीज पर नहीं अप्लाई होता है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर सेक्शन 44 एडी के प्रोविजंस का बेनिफिट हम नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 44 एडी का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस भी अदर देन दीज बिजनेस। कौन से बिजनेस? कमीशन और ब्रोकरेज बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, गुड्स कैरेज बिजनेस जो सेक्शन 44 एई में इनलिस्टेड है, और कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। 44 एडी का नेक्स्ट क्लॉज है कि हमारा टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ या 2 करोड़ से लेस होना चाहिए। प्रिजम्पटिव इनकम निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना रहता है कि हमारी सारी रिसीट्स कैश में आ रही है या फिर बैंक में। अगर हमारी रिसीट्स कैश में रिसीव हो रही है, तो प्रिजम्पटिव इनकम 8% के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर रिसीव्ड इन कैश। और अगर हमारी रिसीट्स बैंक में आ रही है, तो प्रिजम्पटिव इनकम 6% के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर रिसीट्स रिसीव्ड इन बैंक। 44 एडी के अंडर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि 2 करोड़ के टर्नओवर पर जीरो इनकम टैक्स कब और कैसे होगा। 2 करोड़ के टर्नओवर पर जीरो इनकम टैक्स ये सारी कंडीशंस फॉलो करने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। ये कंडीशंस क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि असेसी इंडिविजुअल, एचयूएफ या एओपी या बीओआई होना चाहिए। सेकेंड, असेसी बिजनेस में एंगेज रहना चाहिए, और बिजनेस अदर देन कमीशन बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, गुड्स एंड कैरेज बिजनेस दैट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44 एई, और कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। ये सारे बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस में अगर एसएससी एंगेज्ड है, तो उसको 44 एडी का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि हमारी सारी रिसीट्स बैंक में आनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा 6% या 6% से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, हमारा टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तो आइए हम इस पूरे कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एसएससी एक इंडिविजुअल है। ही इज रनिंग अ बिजनेस अदर देन द एक्सेप्शंस। उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसकी सारी रिसीट्स बैंक में आती हैं, और उसका प्रॉफिट परसेंटेज इस 6% या 6% से लेस है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद उसका हमारा टैक्स पेबल 0 आएगा। ये जानते हैं कैसे। प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 करोड़ के टर्नओवर पर अगर हम 6% के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो हमारा टोटल प्रॉफिट 12 लाख रुपीज आता है।
12 लाख रुपीस के प्रॉफिट पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें आफ्टर अप्लाइंग स्लैब रेट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो हमारा टैक्स अमाउंट 60,000 रुपीज आता है। 60,000 रुपीज हमारा टोटली एग्जेम्प्ट रहता है। कैसे? जब हम उसमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेस करेंगे, जो कि 60,000 रुपीज का अमाउंट है, तो हमारा टैक्स पेबल 0 आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में 2 करोड़ के टर्नओवर पर 0 टैक्स पेबल आता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये फायदा मिल सके। मैं आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।